हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। इस हमले में इजराइल के बहुत सारे मिलिट्री बेस तहस नहस हो गए। इतना ही नहीं, हमलों से गोलन हाइट वाले इलाके में आग लग गई। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था और ये हमला तब किया गया जब रिसेंटली अरब देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवाद की लिस्ट से बाहर कर दिया था। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला इजराइल पर आखिर किया क्यों, इजराइल ने इस पर क्या कहा, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करती है। और आप में से अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर करंट अफेयर्स बेस्ड फ्री माइंड मैप प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर यूपीएससी के फ्री गाइडेंस ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको मेंस और इंटरव्यू में काफी एज देंगे। इससे ना सिर्फ आप बेहतर तरीके से यूपीएससी सिलेबस को हैंडल कर पाएंगे बल्कि आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है हमारी प्यारी सी कंट्री और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इजराइल। ये जो आप रेड कलर का एरिया देख रहे हो ये इजराइल है। इसके ऊपर आप लेबनान देख पाओगे जो येलो कलर में है जहां पर हिजबुल्लाह का आतंक है। इसके आसपास की लोकेशन देखें तो ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर लाल सागर है और इधर की साइड आप फारस की खाड़ी देख पाओगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हिजबुल्लाह है वो एक आतंकवादी संगठन है। मिडिल ईस्ट में इसकी काफी ज्यादा प्रेजेंस है, स्पेशली लेबनान में। इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य ये है कि इजराइल और अमेरिका के जो आधिपत्य है उसको चुनौती देना। इसके पास करीब करीब 50,000 लड़ाके हैं और 1 से 1.5 लाख खतरनाक हथियारों का जखीरा। अब समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या। न्यूज ये निकल कर आती है कि हिजबुल्लाह ने करीब करीब 200 रॉकेट इजराइल के ऊपर फायर कर दिए जिसमें इजराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इजराइल ने बहुत सारे रॉकेट को इंटरसेप्ट किया जो कि हर बार करता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर आखिर किया क्यों। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि इजराइल है ना, उसने एक दिन पहले हिजबुल्लाह के ऊपर एक बड़ा अटैक किया था जिसमें जो हिजबुल्लाह है उसका मिलिट्री कमांडर मारा गया। यानी इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर को निपटा दिया था और बकायदा हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि इजराइल ने इनके कमांडर मोहम्मद निमा नासिर को मार दिया। इजराइल ने यह अटैक इसलिए किया था क्योंकि साउथ लेबनान से बहुत सारे हमले इजराइल के ऊपर हो रहे थे। इजराइल सही मायने में हिजबुल्लाह को सबक सिखा रहा था कि इजराइल के ऊपर अटैक ना करे तो बेहतर है। लेकिन हिजबुल्लाह नहीं रुका और इजराइल को ये कदम उठाना पड़ा। इजराइल के इस अटैक में हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर मारा गया और ये बात हिजबुल्लाह को बुरी लग गई कि इजराइल की ये जरूरत कि हमास के कमांडर को मारे। इससे गुस्सा हिजबुल्लाह को भी आ गया और इसीलिए इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक देखने को मिला। इस अटैक पर इजराइल का क्या मानना है? इजराइल ने इस पर कहा कि लेबनान से इजराइल में आने वाले करीब 200 से ज्यादा हवाई हमलों की पहचान की गई है जिनमें कईयों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट ने रोक दिया। किसी के हताहत होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ ड्रोन और इंटरसेप्टर के छर्रे से इजराइल के इलाके में आग लग गई। रेस्क्यू वर्कर्स वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं और जो फायर फाइटर्स हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। ये बातें इजराइल की तरफ से की गई। लेकिन बड़ी जो बात है वो ये सामने आई कि इजराइल ने अपना उत्तरी इलाका खाली करवाना शुरू कर दिया। ये इजराइल है और ये वाला इलाका अगर आप देख पाओ तो, क्योंकि अब ये चीजें क्लियर होने लगी है कि इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया जिसका डर था। और एक दूसरे के ऊपर इतने घातक हमले इन बातों को और कंफर्म देते हैं। हिजबुल्लाह का सीधा ऐसा मानना है कि जब तक इजराइल गाजा में अपने एक्शन को नहीं रोकेगा, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को नहीं रोकेगा, तब तक हिजबुल्लाह इजराइल पर इसी तरह अटैक करता रहेगा। और बची हुई कसर अरब लीग ने पूरी कर दी जिसने हिजबुल्लाह को जो आतंकवादी स्टेटस दे रखा था उससे हटा दिया। इस वीडियो में हमने डिटेल में ये चीजें डिस्कस की थी और अगर आपको याद हो तो हमने इसके कंसिक्वेंसेस पर भी बात की थी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि हिजबुल्लाह के हमले और इन चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है। देखिए, जब से अरब लीग ने हिजबुल्लाह का सपोर्ट करना शुरू किया है तब से हिजबुल्लाह की और हिम्मत खुल चुकी है। अभी आप और भी बड़े बड़े हमले आने वाले टाइम में देखोगे। इसीलिए इजराइल अपना जो उत्तरी इलाका है वो खाली करवा रहा है
क्योंकि फ्लैश पॉइंट अब इजराइल के उत्तरी इलाके में जाने लगा है। इजराइल के लोगों ने खाने पीने के सामानों को स्टोर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग साउथ वाले रीजन में शिफ्ट हो गए। डेली यूज की जो एसेंशियल चीजें होती हैं उनकी काफी शॉर्टेज होने लगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।